हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, एम्पायर वहां से जाते हुए जुगे चैनफैन से कहता है, जुगे चैनफैन ध्यान से देखना आखिर में कौन जीतता है। जो सुनकर प्राइम मिनिस्टर कहता है, मैं भी इसे देखना चाहता हूँ, ये पुष्पभूमि आखिर में किस में हाथ में आएगा। जो सुनकर एम्पायर के दूसरे प्राइम मिनिस्टर मैंग थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है और दूसरी तरफ हमें इंपीरियल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्पायर किसी से कहता है, कोई है यहाँ पर, जल्दी से आओ। तब एक सोल्जर भागते हुए आकर कहता है, जो हुक्म है मेरे आका। तो फिर एम्पायर उस सेना से पूछता है, क्या भूत राजा यानी कि गोस्ट किंग अभी तक वापस नहीं आया है। इसके रिप्लाई में ओ गार्ड कहता है, नहीं महामहिम, गोस्ट किंग अभी भी वापस नहीं आया है। जो सुनकर एम्पायर गुस्से से हाथ को पटकते हुए कहता है, धत तेरी की, मुझे आप उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन वो तो अभी तक भी नहीं आया, पता नहीं वो क्या कर रहा है। तभी एक सोल्जर भागते हुए आकर कहता है, महामहिम, भूत राजा वापस आ गया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। इसके अलावा मार्शल क्वानरम, टोबा टीशैन और बाकी के सभी जनरल भी बाहर इंतजार कर रहे हैं। जो सुनकर एम्पायर उन दोनों से कहता है, तुम लोग जल्दी जाओ और मेरी ऑर्डर को उनके तक पहुंचा दो। तो फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्वानरम के सभी जनरल और मेन जनरल भी एम्पायर के हॉल के अंदर आ जाता है, जहां पर जनरल टोबा टाइशन महामहिम को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं महामहिम तियानु का सम्मान करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो सुनकर एम्पायर कहता है, ओल्ड मार्शल तो वाकई में बहुत ही ज्यादा विनम्र है, मैं आपके बारे में बहुत साल पहले सुना था और आज जब मैं आपसे मिल सकता हूँ तो फिर मुझे लगता है आप वाकई में ओल्ड मार्शल होने के योग्य है। निश्चित रूप से आप तो एक बेहद अच्छी मैजिस्टिक है, जैसा कि एक जनरल का स्टाइल होना ही चाहिए। लेकिन मुझे फिर भी आश्चर्य है कि वहाँ की चीजें कैसे चल रही है। जो सुनकर जनरल टोबा सोच में पड़ जाता है, वो सोचने लगता है, इस बार तो पिता और डूगो जियांगटियांग के आखिरी लड़ाई होने वाली थी। तभी एक और जनरल सोचने लगता है, मुझे आश्चर्य है कि मार्शल और डूगो झाटियांग के बीच में कौन जीता होगा। पिछले कुछ एपिसोड में आप सभी लोगों ने तो देखा ही है, एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टुपरी एम्पायर के साथ ही था और दूसरे टुपरी वहाँ पर जूफेन के साथ फाइट करके हार कर आया था। तो यहाँ पर जो लोग एम्पायर के साथ यहाँ पर था, वो लोग ये बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन सभी के अंदर से शैडो किंग कहता है, महाराज, पता चला कि मैं जब डूगो जियांगटियांग के खिलाफ साजिश रचने के लिए जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही डूगो जियांगटियांग वहाँ पर ही मारा गया। लेकिन बिल्कुल उसी समय जू फैन ने कुछ खबरें सुनी और बिल्कुल सही समय पर वहाँ पर पहुँच गया। अंत में वो डूगो सेना का नया मार्शल बन गया और सभी लोगों के साथ वहाँ से चला गया। जो सुनकर एम्पायर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर कहता है, अफसोस, जुगो जियांगटियान को भी उस लड़के ने अपनी तरफ कर लिया था, अफसोस, अब तो हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। तो फिर एम्पायर उसके बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर शैडो किंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब वो उसके आर्मी को लेकर वहाँ से जा रहा था तब तुम उसे रोका क्यों नहीं? भले ही तुम लोग जूफेन को वहाँ पर रोक नहीं पाए, लेकिन तुम लोग डूगो सेनाओं की यंग मास्टर को तो रोक ही सकते थे। डूगो जिंगटियान के उस पांचों ग्रैंडसन बहुत ही अच्छे से अपनी कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए जूफेन को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी पूरी की पूरी आर्मी को कंट्रोल करने में। तो फिर एम्पायर को इतना ज्यादा गुस्से में देख के शैडो किंग कहता है, महाराज, आप तो जूफेन की उस अजीब कौशल के बारे में जानते ही है। अगर मैं उसके साथ अकेले फाइट करने के लिए जाता तो फिर मेरे तो उसके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ तक कि मार्शल टोबा की स्पिरिचुअल बीस्ट की सेना को भी नहीं पता था उसने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे कि सभी के सभी स्पिरिचुअल बीस्ट इतना ज्यादा भयभीत हो गया कि वो जंग के मैदान से ही भाग गया। और जब वो सारे स्पिरिचुअल बीस्ट इधर उधर भाग रहा था, तब मार्शल टोबा की बहुत सारे सैनिक जख्मी हो गया था। यहाँ तक कि मार्शल टोबा को भी उस लड़के ने एक बार जिंदा पकड़ लिया था। जो सुनकर लियानर कहता है, पिताजी, उसने आपको चोट तो नहीं पहुँचाया? जो सुनकर टोबा टाइशेंग हंसते हुए कहता है, चिंता मत करो लियानर, उस लड़के ने सिर्फ बस थोड़ा अहंकार से बात की और उसे तो इस बात का कोई भी परवाह नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जो सुनकर जालहान बहुत ही ज्यादा गुस्से में सभी लोगों से कहता है, आप लोगों ने मार्शल का सुरक्षा कैसे की और वास्तव में मार्शल को अपहरण करने की मौका कैसे आप लोगों ने उसे दिया? ये तो हमारी 8 वुल्फ गार्ड के लिए बेहद ही शर्मनाक बात है। जो सुनकर 8 वुल्फ का लीडर शैटर वुल्फ कहता है, उस बच्चे के पास बेहद अजीब टेक्निक है, इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
उस समय वहाँ की स्थिति राजकता थी और आप भी अगर वहाँ पर होते तो फिर इस चीज में कोई भी बदलाव नहीं आता। हालांकि आप बहुत ही ज्यादा अहंकारी रहे हैं अपनी ताकत को लेके, लेकिन जब आप उस लड़के से मिलेंगे तब आपको भी पता चल जाएगा। अगर आप उस बच्चे के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं किए हैं तो फिर आप कभी भी इस चीज को विश्वास नहीं करेंगे। जो सुनकर जालहान कहता है, कौन कहता है मैंने उस बच्चे के साथ लड़ाई नहीं लड़ी। मैं और जेबी दोनों मिलकर उस बच्चे से पहले भी फाइट कर चुके हैं। हम दोनों एक साथ उसके ऊपर हमला किया, लेकिन फिर भी हम लोग जीत नहीं पाए। इस फाइट में जेबी इतना ज्यादा जख्मी हुआ कि उसे हिलने ढुलने में 1 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। दूसरी तरफ कमांडर टोबा टाइसन सोच रहा होता है 8 गार्ड लीडर को दुर्भाग्य से उस लड़के से नुकसान उठाना पड़ा। मुझे जितनी जल्दी हो सके उसके बारे में पता करना होगा। और फिर महामहिम से पूछता है, महामहिम वो जूफेन कौन है? उसके पास ऐसी जादुई शक्तियां हैं, आपने पहले उसके बारे में क्यों नहीं सुना? क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तभी पीछे से लू फेंग कहता है, पिताजी मैं कुछ महीनों से तियानो पर हूँ और मैं इस आदमी के बारे में गहन जांच किया है और गहरे जांच पत्तल के साथ मुझे ये पता चला है, इसीलिए इसे मुझे समझाने दीजिए। जुओ फैन का जन्म एक छोटे फैमिली के अंदर हुआ था और वो बचपन से ही एक गुलाम था। और फिर जूफेन के बारे में जितना कुछ है सब कुछ वहाँ पर ही बता देता है और फिर कहता है इतना ही है। आप जुओफेन लोमड़ी की तरह चालाक, भेड़िए की तरह क्रूर, सांप की तरह डरावना और अजगर की जैसे शक्तिशाली है। इसीलिए अपनी दबंग उपस्थिति के बावजूद वो धूल की तरह सावधानी और चालाकियों से भरा पड़ा है। उससे निपटना वास्तव में एक बहुत ही कठिन चरित्र होगा। जो सुनकर एम्पायर कहता है ये बिल्कुल सही है, बिना ये जाने वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी खतरा बन चुका है। जो सुनकर कमांडर टोबा कहता है, हालांकि मुझे ये पहले से ही पता था ये बच्चा बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मुझे ये तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ये बच्चा इतना ज्यादा मजबूत होगा। ऐसा लगता है कि उस बूढ़े आदमी डूगो जियांगटिंग के साथ निपटने की तुलना में उसके साथ निपटने के लिए मुझे बेहद सावधानी बरतना पड़ेगा। जो सुनकर एम्पायर कहता है, इस मामले में मैं मार्शल टोबा से कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द उस चोर को पकड़ने के लिए अपनी सेनाओं को फैंगनिंग सिटी में भेजे। जो सुनकर टोबा टाइसन कहता है, इतनी जल्दी? मैं तो अभी अभी इंपीरियल सिटी के अंदर पहुंचा हूँ, अभी तक तो मैं अपनी सेनाओं को भी संगठित नहीं किया है। जो सुनकर एम्पायर कहता है, अफसोस मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो बच्चा बहुत ही ज्यादा चालाक है क्योंकि अब हर कोई जानता है डोगरून सेना तियानु के अंदर है। और दूसरी तरफ जुओ फेंग किंग को प्रोटेक्ट करने के नाम पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में सेनाओं को भर्ती कर रहा है। वो तो हर जगह से अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर रहा है। इस बारे में मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगर उसके पास थोड़ा बहुत समय होता तो फिर वो तो लाखों घोड़े को प्रशिक्षित करने की योग्य होता। इसके अलावा अगर इस मामले के बारे में गार्डियन सेट को पता चलता है तो फिर मुझे लगता है हमारे ये सौदा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। जो सुनकर टोबा टाइसेंग तो सोचने पड़ जाता है और फिर कहता है, क्या जूफेन इतनी तेजी के साथ चलता है? इसके अलावा ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये युद्ध सुचारू रूप से चले, इसीलिए मैं आपकी सहायता करने के लिए मेरे सभी डिवाइन ड्रैगन के साथ साथ घोस्ट किंग को भेज दूंगा। हालांकि इसके अलावा उनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट है, इसीलिए आप लोगों को उनसे निपटने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल उठाना पड़ सकता है। जो सुनकर क्वानरम के प्राइम मिनिस्टर कहता है, कोई बात नहीं, हमारी बीस्ट किंग माउंटेन की सबसे पावरफुल 3 गुरु यहाँ पर आ चुके हैं। चाहे उसके साथ निपटने में कितनी भी कठिनाई हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर दूसरे सीन हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जंगल का सीन। वहाँ पर बहुत सारे आर्मियों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी और बेहतरीन सी स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर सवारी करके फैंगलिंग सिटी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिनमें की बहुत सारे बीस्ट और बीस्ट के ओनर भी शामिल था। तो फिर 2 दिन चलने के बाद वो लोग फैंगलिंग सिटी के बाहर चले आता है, जहाँ पर लुओ फेंग सभी लोगों से कहता है, कमांडर चीफ जूफेन इसी फैंगलिंग सिटी के अंदर है। जहाँ पर वो लोग पहुंचने के बाद देखता है पूरी की पूरी फैंगलिंग सिटी एक फॉर्मेशन के अंदर कवर अप होता है, जिसे देख के जालहान कहता है, हमारी मदद करने के लिए एम्पायर ने अपनी कुछ फॉर्मेशन ब्रेकर को हमारे साथ भेज दिया है। क्या हम लोग पहले उन सभी लोगों को सामने जाकर फॉर्मेशन ब्रेक करने के लिए कहे? जो सुनकर जालहान कहता है, ठीक है, उन लोगों को आगे भेज दो। तो फिर जब वो फॉर्मेशन ब्रेकर लोग उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए आगे जाता है, उन लोगों को पता चलता है वहाँ पर तो 1-2 नहीं बल्कि 500 से भी ज्यादा छोटा और बड़ी फॉर्मेशन है, जिसको कि तोड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो सुनने के बाद कमांडर टोबा टाइसन कहता है, अफसोस मुझे ये पता था
ये जूफेंग की चाल थी जो मुझे यह उसके साथ मौत से लड़ने पर मजबूर कर रहा था। ये जूफेन वास्तव में बहुत ही ज्यादा चालाक है और युद्ध के मैदान पर सबसे बेहतरीन बात सही समय सही जगह सही लोगों को भेजना है। दूसरी तरफ लू फेंग कहता है पिताजी वो हर जगह से लोगों को इकट्ठा कर रहा है, जरूरी नहीं है वो उन सभी लोगों को प्रशिक्षित किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो आपको मजबूर कर रहा है उसके ऊपर हमला करवाने के लिए। पिताजी अब मुझे लगता है वो व्यक्तिगत रूप से लोगों को भर्ती कर रहा था ताकि वो आपको मजबूर कर पाए उसके ऊपर हमला करवाने के लिए। इसीलिए वो सभी जगह से लाभ उठाने के लिए शहर में जाकर बैठ गया ताकि वो युद्ध शुरू होने तक वहाँ पर ही खड़े रहे। इतना ही नहीं, ये जूफेन तो शुरू से ही हम लोगों को नेतृत्व कर रहे थे। वो हम लोगों से जैसा करवाना चाहते थे हम लोग तो वैसा ही कर रहे हैं। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा।